देखिए प्रश्नावली 11.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। दिया है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक गुब्बारा है जिसकी पहले त्रिज्या कितनी थी, यानी जब उसे हवा भरा गया है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाली थी। ठीक है, उसे और हवा भर के उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया गया, यानी 14 सेंटीमीटर की। तो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो हमारे गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात बताइए। आइए करते हैं इसे। तो देखिए सबसे पहले हम R1 ले लिए हैं 7 सेंटीमीटर और R2 ले लिए हैं 14 सेंटीमीटर, यानी पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या। ठीक है, तो अब दोनों स्थितियों में हमको क्या निकालना है, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4 पाई की जगह पे हम कर लेंगे 22/7 और आर की जगह पे कितना है 7 गुना में 7 और यहाँ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 चौक के 88 और इन गुना में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर 7। तो इसे हम कैंसिल करा लेते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, अनुपात ज्ञात करना ना, इसे हम कर लेते हैं A1, यानी कि पहला क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम R1 ले रहे थे, इसमें हम R2 लेंगे। क्यों? क्योंकि अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक है, तो इसको हम इस क्षेत्रफल को A2 कह लेंगे। 4 पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7। आर की जगह पे हमको दिया है 14 गुना में 14, तो 7 से ये 2 बार में कट रहा है, तो कितना हो गया 22 चौके 88 और गुना में 14 दूनी के 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का हमको क्या पूछा है, दोनों का अनुपात। तो हम लिख लेते हैं दोनों स्थितियों में अनुपात क्या होगा। तो दोनों स्थितियों में अनुपात जो होगा हमारा वो A1/A2 हम कर लेते हैं। तो A1/A2 करेंगे तो कितना होगा, पहला A1 की वैल्यू कितनी है 88 गुना में 7 और A2 की वैल्यू कितनी है, तो ये है 88 गुना में 28। ठीक है, तो 88 से 88 कैंसिल हो गया और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A1/A2 बराबर 7/28। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 7 से ये कटा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 1/4। तो A1 रेशियो A2 कितना हो गया 1 रेशियो, यानी 1:4। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक भाग यानी आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी एक अर्धगोले के आकार का एक कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास हमको दिया है। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करनी है और उसके अंदर का भाग जो अंदर वाला पृष्ठ है उसको कलई कराना है, तो कितना रुपये खर्च होगा। तो देखिए हमें क्या दिया है, जो अर्धगोलाकार कटोरा है इसका हमको व्यास दिया है। ठीक है, व्यास कितना दिया है, तो हम लिख लेते हैं कटोरे का व्यास, तो कटोरे का व्यास हमको कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो कटोरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ लिख लेते हैं कटोरे की त्रिज्या व्यास की आधी यानी 10.5 और बटा में हम कर लेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। अब हमें क्या निकालना है, उसका खर्च निकालना है। तो हम लिख लेते हैं अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
अर्धगोला है इसलिए हम करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम कर लेते हैं क्षेत्रफल ए बराबर 2 पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर की जगह पे 10.5/2 और गुना में 10.5/2। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 से ये 11 बार में 22 कैंसिल हो गया, ये कटा 1.5 बार में। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 11 गुना में 1.5 और गुना में 10.5, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा इन दोनों की वैल्यू। तो अगर हम बात करें आगे की, तो आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा हमारा 132.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये रहा हमारा इसका क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है कि टोटल खर्च कितना आएगा। अगर हम इसका आंतरिक हिस्सा इसको हम कलई कराते हैं, पेंट कराते हैं, तो कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं उसको, यहाँ लिख लेते हैं आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का खर्च, तो कलई कराने का खर्च बराबर कितना होगा। तो जो भी क्षेत्रफल है यानी कि 173.25, उसमें हम गुणा कर देंगे किसका, कितना रुपये लग रहा है, यानी प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो 100 प्रति 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करा रहा है तो 16 रुपये दे रहा है, तो कितना खर्च होगा 16/100, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, तो 16 से हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 दूनी के 32, 30, फिर 16 3 48, 48 और 3 32, 32 2 40, 4, 16 3 48, 48 और 2 52, फिर 16 7 यानी कि इसका हमारा आ गया 27 और 72, ठीक है, इतना। और 0.2 अंक बाद है यहाँ कर लेंगे और बटा में कितना है 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 27.72 रुपये, ठीक है। यानी कि इतना रुपये हमारा आंसर हो जाएगा 27.72। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो त्रिज्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आइए करते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगा लेते हैं यहाँ पे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहीं हम रख लेते हैं बराबर 4 पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर हमको नहीं पता है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कराएंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 154 है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना में 7 चला जाएगा, इसके साथ गुणा कर लेगा और 4 गुना में 22 नीचे, ठीक है। तो 4 से ये कट रहा है हमारा, तो हम कटाएंगे तो होगा 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, 11 से 11 दूनी के 22, 11 सत्ते 77। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 49/4। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट में 49 और बटा में 4। तो आर बराबर कितना होगा 7/2। प्लस माइनस आएगा लेकिन हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना था कि गोले की त्रिज्या क्या है। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 3.5, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे अपने, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, यानी पृथ्वी का व्यास हम मान लेंगे कि कुछ x है, तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा x/4। आइए करते हैं, यानी हमें दिया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना पृथ्वी का व्यास कितना है, माना पृथ्वी का व्यास x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पृथ्वी का व्यास x सेंटीमीटर है, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं चंद्रमा का व्यास
चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 है, यानी कि x/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो भी पृथ्वी का व्यास होगा उसका 1/4 यानी x/4। अब हम निकाल लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा यानी कि व्यास बटा में 2। तो व्यास कितना है, x बटा में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई पृथ्वी का त्रिज्या। अब चंद्रमा की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। चंद्रमा का त्रिज्या तो चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास कितना है, x बटा में 4 और उसका आधा हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बटा में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या और ये हो गया चंद्रमा का त्रिज्या। हमसे पूछा क्या गया है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृथ्वी हमारी गोल है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr², यानी कि 4 पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, r की जगह पे कितना है, x बटा में 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4πx² बटा में 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि πx² सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा A1। हम ले लेते हैं पृथ्वी के क्षेत्रफल को। ठीक है, A1 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेते हैं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका भी वही होगा 4πr²। तो इसको हम A2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 पाई को हम रहने देते हैं, r की जगह पे कितना हमारा x बटा में 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4πx² बटा में 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 से ये 16 बार में कट रहा है, यानी कितना आया, πx² बटा में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है ना। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो हम कर लेते हैं A1 बटा में A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है, πx² और A2 की वैल्यू कितनी है, πx² बटा में 16। तो πx² से πx² कैंसिल, यानी कि कितना हो गया, 16 बटा में 1। हमसे दोनों का अनुपात पूछा गया था ना, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया, हम कर लेते हैं A1:A2 बराबर 16:1। ठीक है, यानी कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्रमशः हो गया हमारा 16:1। अगर चंद्रमा के सापेक्ष करेंगे तो 1:16।